मेरी आवाज क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। और प्लीज अपने कैमरास खोलिए, तभी मेरे को पता लगेगा। थैंक यू अनिल जी। जो भी अपने कैमरास खोल सकता है प्लीज अपने कैमरास ओपन कीजिए। चलिए, आप सबका स्वागत है इस फैंचुइंग मास्टर क्लास में। आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। ओके संतोष जी, आप ऑफिस में, कोई बात नहीं। जितने भी लोग कंफर्टेबल हैं अपने कैमरास खोल लीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है आपके फेसेस देख के। हमारी क्लास फैंशिंग पर है आज, मास्टर क्लास। कुछ चीजें हम सीखेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको फैंशिंग का थोड़ा बहुत अंदाजा है? हैंड रेस कीजिए। देखिए मुझे, हाँ जी अनिल जी। हाँ जी, कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फैंशुइंग को सुन रहे हैं? देखिए मुझे समझ में आएगा ना, तो मैं उसी हिसाब से इस क्लास को लेते हुए जाऊंगी। हैंड रेज कीजिए अगर आप फैंशुइंग के बेसिक्स को जानते हैं। और अगर नहीं जानते, आपका हैंड रेज नहीं होगा, तो मैं यही मान के चलूंगी कि आपको बेसिक्स नहीं पता है। मैं बेसिक्स से लेकर चलूंगी। आप लोगों के हैंड रेज नहीं हुए हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि फैंशुइंग का बेसिक से ही स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बेसिक के साथ। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप। आइए आप सब मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अशोक जी कह रहे हैं मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। फेंशिंग वास्तु एक्चुअल में क्या है? फेंशिंग वास्तु है एनर्जीज का गेम। वैसे तो वास्तु भी एनर्जीज का गेम है, लेकिन इसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको कहा जाता है ची एनर्जी। सबसे पहले हम फंक्शनिंग को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स है, सबके हैंडल्स नहीं हुए हैं, आप लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। फैंशुइंग जो है ये चाइनीज आर्ट है। इसको चाइनीज आर्ट कहा गया है, इसको चाइनीज अरेंजमेंट कहा गया है, जिसमें ये एक चाइनीज प्रैक्टिस है जिसमें अरेंज की जाती है ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिस को, ताकि लाइफ में हार्मनी और बैलेंसिंग ला सके। देखा जाए तो फैंशिंग अपने आप में वही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फैंग का मतलब होता है आपका विंड, और शी का मतलब होता है आपका वाटर। यानी कि विंड एंड वाटर, इनसे हम कैसे हार्मनी और अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी एनर्जी का गेम है इसमें। विंड जो है, विंड को अगर हम वैसे माने तो ये हमारी लाइफ में हार्मनी लेकर आती है। और वो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो है बैलेंसिंग लेकर आता है। जब भी हार्मनी आ जाए लाइफ में, बैलेंसिंग आ जाए, तो हमारी लाइफ जो है काफी इजी हो जाए। अब फेंसिंग की अगर मैं वैसे बात करूं तो क्या है, ये वो वाली एनर्जी है जो हमें यूनिवर्स से मिल रही है। यूनिवर्स से एनर्जी फ्लो को ग्रैप्स करना फेंसिंग सिखाता है। नॉर्मली हमें कनेक्ट करता है हमारे इनर बीइंग्स और एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के साथ। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या कहते हैं, अगर आपको पीस चाहिए, आपको संतुष्टि चाहिए, तो नॉर्मली क्या कहा जाता है? नॉर्मली कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए। यही कहा जाता है ना, पहले अपने आप को संभाले, यही कहा जाता है ना, अपने पे वर्क करिए, है ना। फेंशुइंग जो है वो ये कहता है कि अपने सराउंडिंग पर वर्क करें तो इंटरनल अपने आप ठीक होने लगता है।
ये वो जर्नी है जो एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाती है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं अपने आप को सुधारो, अपनी चीजों को सुधारो, सब बदल जाएगा। फेंग का कहना है कि एनवायरमेंट को सुधारो, एनवायरमेंट को बैलेंस करो, एनवायरमेंट में हार्मनी लेकर आओ, तो आपकी लाइफ जो है इंटरनल अपने आप सुधर जाएगी। मीन्स ये एक जर्नी है जो एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ बढ़ती है। फेंग नॉर्मल वास्तु से इजी होता है, इसीलिए आजकल ये बहुत प्रचलित है। इसका मेन मोटिव क्या है फेंग का? पॉजिटिव चेंजेस करके और कुछ एडजस्टमेंट करके हम एनवायरमेंट को अपने हिसाब का बना ले, ये इसका मेन मोटिव होता है। नॉर्मली इसको हम अपने घरों में, वर्किंग प्लेसेस पर इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है वास्तु का, इसलिए ये प्रचलित भी बहुत है। नॉर्मली जो हम वास्तु सीखते हैं उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इसमें इजी है और लिमिटेड चीजें होती हैं, इसलिए ये आपको जो है इजीली समझ में आता है। चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की। लाइफ में या तो सक्सेस है या फेलर है, ऐसे ही है ना। जो सक्सेस हो जाते हैं उनको अपनी लाइफ इजी लग जाती है, जो फेलर होते हैं उनको लगता है हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट, ऐसे ही है ना। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें क्या चाहिए, कौन बताएगा? बताइए, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको मैं और बताऊंगी इसमें। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, बताइए, हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगी। हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हैंड रेस कीजिए फटाफट से, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जी भारती जी, आपको अनम्यूट का मैं दे रही हूँ, बताइए क्या हेलो मैम। प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में। बेसिकली हेल्थ, रिलेशंस एंड मनी। ठीक है, हेल्थ, रिलेशन, मनी। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें ये तीनों चीज ही चाहिए। तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, हाँ जी गीता जी, आपके हिसाब से बताइए। आपको अनम्यूट का मैंने एक्सेस दिया गीता जी, आप अपने हिसाब से हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, नम- बताइए क्या चाहिए। नमस्ते जी। The more is on problem is on stress, lifestyle problems today. वेरी I गुड, was वेरी गुड। thinking more on the finance, but already she covered it. So these हम्म are the main things. They are not having a good lifestyle itself, and stress, worry, all these are हम्म, added on for today's life. वेरी वेरी गुड। देखिए, Thank you जी। हमें हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से स्पेंड कर ले, क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, वरी है, और हमारा लाइफस्टाइल भी खराब है, हमें वो भी ठीक कर। एक्चुअल में ये चीज करती क्या है? स्ट्रेस हो जाए, वरी हो जाए, लाइफस्टाइल ठीक ना होना। एक्चुअल में जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। आप कभी ऐसी प्लेस पर जाइए जहां पर बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है, वहां पर आप जाइए, आप देखेंगे आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप भी स्ट्रेस में आते हैं, होता है ना ऐसा, है ना। किसी की वरी जब हम सुनते हैं, कोई बड़ा परेशान है हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशानी होनी शुरू होती है। यानी कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस में आना, हमारी वरीज, ये हमारे एनवायरनमेंट पर भी अपना असर डालते हैं। यानी कि हमारा इंटरनल असर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी जा रहा है ना। जो फैंशुइंग है उसका ये कहना है कि अगर आप एक्सटर्नल को ठीक रखते हैं तो आपकी कई चीजें इंटरनली अपने आप इंप्रूव होने लगती हैं। अब ऐसे में कुछ लोग कहते हैं जी स्ट्रेस तो हमारे हाथ में नहीं है, हमें हो जाता है, होता है ना ऐसे, है ना। चिंता
दूसरा इंसान तो आपको कह देता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन चिंता जिसको होती है वो कह रहा होता है कि मुझे हो रही है, मेरे अपने हाथ में नहीं है। होता है ऐसा, है ना? अब सबसे पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहले लक। लक हमारे हाथ में नहीं है। नॉलेज, ये हमारे हाथ में है। यस, नॉलेज हमारे हाथ में है। स्ट्रेस क्यों हो रहा है ये हम जान सकते हैं। तीसरा, डेस्टिनी। डेस्टिनी कह लो, फेट कह लो, ये हमारे हाथ में नहीं है। इस पर हमारा कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। तीसरा क्या है, हमारी चॉइसेस या फिर हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये चीजें हमारे हाथ में है, इसी से हमारा लाइफस्टाइल बनता है। इसी से हमारी अपनी चॉइसेस, जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं उनसे। पांचवा होता है हमारा फेंगशुई, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स को सीखने वाले हैं। फेंगशुई जो है ये हमारे हाथ में है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने कैसे सुधारना है, अगर हमें ये पता लग जाए तो ये फैक्टर हमारे हाथ में। यानी कि अगर हम फेंगशुई पर काम कर लेते हैं तो हमारे कई चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल चीजें जब हम चेंज करते हैं तो इंटरनल भी चेंज हो जाता है। अब हम सबसे पहले फेंगशुई के फैक्ट्स को समझते हैं कि फेंगशुई एक्चुअल में है क्या, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सब बेसिक है तो मैं बेसिक से ही ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्या डिफरेंस है वास्तु में और फेंगशुई में। सबसे पहले मैं ये वाला टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था। नॉर्मली एक तो मैंने आपको बताया कि वास्तु थोड़ा जो है सीखने वाली चीजें होती हैं, इसमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, हालांकि 5 एलिमेंट्स का ध्यान फेंगशुई में भी रखना पड़ता है, लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है वो एयर और वाटर में होता है। सबसे पहले जो वास्तु है ना, वास्तु जो है ये स्ट्रक्चरल में जाता है। इसकी जो बेस्ट अप्लाइड है ना वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हो रहा होता है। जब कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी हाइट पर हो, स्लोप कैसा हो, आसपास का एनवायरनमेंट, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। एंड लैंड एनर्जीज और भी बहुत कुछ देखा जाता है। और वास्तु मेन जो अप्लाई होता है वो उस टाइम पे होता है जब आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। और जो फेंगशुई है, फेंगशुई नॉर्मली एडजस्ट करवाया जाता है रेमेडीज के थ्रू एग्जिस्टिंग स्पेसेस को। मतलब कि जो आपके पास है उसको आप किस तरीके से रेमेडीज द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक एनर्जी का फ्लो करवाया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो। सारा फोकस उस फ्लो पर होता है जो आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब अगर हम देखें कि किस पर्पस से वास्तुशास्त्र बना, अगर हम उसको कंपेयर करें तो वास्तुशास्त्र जब स्टार्टिंग में बना तो कैसे टेम्पल्स को बनाया जाए, किसी प्लेस में हार्मनी वाला एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ये उस पर फोकस था। और फेंगशुई जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बेस्ट लोकेशन देखने के लिए कि कहाँ पर एम्परर्स की बरियर बनाया जाए, उस पर फोकस्ड था फेंगशुई। धीरे धीरे फिर ये चेंज होना शुरू हुआ। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें,
तो वास्तुशास्त्र डिसिप्लिन ऑफ डिजाइन, आर्ट, एग्रीकल्चर है और कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होता है कि क्या उसका आर्किटेक्ट क्या होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। और जो फैंशुइंग है वो आर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स है। किसके अरेंजमेंट? जो अंदर चीजें हैं उनके अरेंजमेंट्स को किस तरीके से किया जाए कि उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव फ्लो हो जाए, ये पूरा फोकस फैंशुइंग उस पर करता है। ये बेस्ड ऑन वास्तु बेस्ड है साइंस के ऊपर, विजडम ऑफ वेदास, हमारे वेदास से आया है। और जो फैंशुइंग है ये ऑब्जर्वेशन है एनर्जी पर, एनर्जी पर फोकस्ड करता है ये। अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ये वाला स्पेस, ईथर मीन स्पेस। लेकिन फैंशुइंग में वुड एलिमेंट, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर होता है। डायरेक्शनली अगर मैं देखूं तो वास्तु जो है वो मोस्ट एस्पिशियस जो डायरेक्शन है वो मानता है नॉर्थ को, नॉर्थ फोकस करके चलता है वास्तु। जब भी हम कहीं जाते हैं सबसे पहले नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। और फेंगशुई जो होता है ये प्रायोरिटी देता है साउथ को। एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं। रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, इसमें वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं ये स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, प्लांट से रिलेटेड होती हैं, पूरी की पूरी हमारी एंशियंट उससे ली गई। और जो फैंशुई की रेमेडीज होती हैं इनमें विंड चाइम यूज होता है, मिरर्स यूज होते हैं, स्पेशली बगुआ मैप यूज होता है इसमें फैंशुई में। लेकिन एक चीज है, दोनों का फोकस, दोनों का पर्पस सेम होता है। दोनों का ही पर्पस होता है हार्मोनाइज्ड करना, चीजों को बैलेंस करना, हार्मोनाइज्ड करना, ताकि आप वहां पर रहकर पीसफुली अपनी लाइफ को बिता पाए और आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स कभी आएंगी नहीं, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। प्रॉब्लम्स आए लेकिन इजीली आप उनसे बाहर हो जाओ। यानी कि चाहे वास्तुशास्त्र देखें या फैंशुइंग देखें, कि ऐसा एनवायरमेंट आपके लिए तैयार करना जिसमें रहकर आपकी लाइफ इजी चले, आपको प्रॉब्लम्स कम आए, आपको रिलेशनशिप, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गई, वेल्थ हो गई, ये तीनों की तीनों चीजें एक बैलेंस फॉर्म में आपके पास आए और अपना जीवन सुखी से बिता। ये दोनों का ही फोकस है, बस इनका जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं फैंशुइंग पर, तो हम आगे बात ही अब फैंशुइंग की करने वाले हैं। फैंशुइंग में सारा का सारा जो फोकस होता है वो होता है ची एनर्जी पर। फैंशुइंग पूरा एनर्जी बेस्ड है, जिसमें एनर्जीज होती है। इस एनर्जीज को आप लगा लीजिए पॉजिटिव ची और नेगेटिव ची, ऐसे लगा लीजिए इसको। इसमें अभी हम शा और शी में हम जा ही नहीं रहे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज में जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इस पे आ जाते हैं। जो पॉजिटिव ची होती है ये इजी एयर फ्लो होता है, वो एयर जो इजीली फ्लो करे, यानी कि पॉजिटिविटी फ्लो करे। नेगेटिव ची कब क्रिएट होती है? जब घर में क्लटर होता है। अब क्लटर कूड़े कबाड़ कबाड़ को नहीं कहा जाता। क्लटर वो होता है, वो चीजें होती हैं जो आपने काफी टाइम से रखी हुई हैं और उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, जो कि नेगेटिव ची को रेडिएट कर रही है। पॉजिटिव ची बैलेंस एनर्जी, एनर्जी को बैलेंस करता है। पॉजिटिव ची आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, एक पॉजिटिविटी देता है। नेगेटिव ची लाउड नॉइज के साथ आता है। होता है ना, एक साउंड सा, प्यारा सा साउंड चल रहा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। यही आपके कान के पास आके ढम ढम ढोल बजने लगे तेज 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 तेज, आप खुद
आप इरिटेशन सी आपको होनी शुरू होती है, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। पॉजिटिव ची हारमोनियस कलर से आता है, और नेगेटिव ची कहाँ से रेडिएट होगा? जब रूम्स क्लोज्ड ऑफ होते हैं, वहां पर एयर वेंटिलेट ना हो रही हो, बहुत टाइम से आपने कोई कमरा बंद कर रखा है, वही कोई घर ऐसा है जो बहुत टाइम से बंद है, उसमें नेगेटिव ची रेडिएट होती है, क्योंकि एयर फ्लो की उसको जगह नहीं मिलती है और नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव ची क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम में आती है, और जहां पर स्टैग्नेंट एयर होती है, मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मली बहुत टाइम तक, क्योंकि अब एसी चल रहे होते हैं, बंद रूम्स होते हैं, उसमें एयर नहीं होता है। कई बार हमें एयर कंडीशन में जब हम ज्यादा टाइम रहते हैं, तब भी हमें बहुत बोझिल सा, नेगेटिव सा फील होने लगता है। बाहर की तरफ जाते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमें एयर का फ्लो चाहिए। जेंटल फ्लोइंग जो वाटर होता है, ये पॉजिटिव ची को क्रिएट करता है, इसीलिए फाउंटेन का बहुत बड़ा रोल होता है फंक्शनिंग। अनकंफर्टेबल फर्नीचर्स जो होते हैं, तिकोने फर्नीचर्स जिसमें धार लगी हुई हो, आप चल रहे हो आपको लग जाए, वो नेगेटिव ची होता है। इवन देन शार्प एजेस होते हैं। इवन देन जो हमारे किचन में जो हमारे टूल्स होते हैं, चाकू होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, फैंशुइंग के हिसाब से आपको वो भी बाहर नहीं रखने चाहिए, वो भी नेगेटिव ची होते हैं। वो फर्नीचर जिसके शार्प एजेस हैं, वो भी नेगेटिव ची होते हैं। फोर्सेस की बात करूं, ची एनर्जी के फोर्सेस की, तो तीन तरीके के फोर्सेस होते हैं ची के। अभी नेगेटिव पॉजिटिव ची बनाए बताइए ये कैसे, इसमें वो फोर्स क्या है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कॉस्मिक ची की। कॉस्मिक हेवन ची भी बोलते हैं कॉस्मिक ची को। ये कहाँ से आती है ये एनर्जी? ये एनर्जी सन से, प्लैनेट से, स्टार से, ये एनर्जी हमें वहां से मिलती है। सेकंड, अर्थ ची। अर्थ ची जो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, वहां से आती है। ह्यूमन ची हमारी अपनी एनर्जी जो हमारी सोच के साथ आती है, जो हमारे एक्शंस के साथ आती है। आप देखेंगे कोई भी इंसान हर टाइम गुस्से में कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि हर टाइम गुस्से में है, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई इंसान हर टाइम बोलता रहता है, एक टाइम आएगा जब वो चुप हो। यानी कि ह्यूमन ची भी चेंज होती है, ह्यूमन ची भी नेगेटिव पॉजिटिव होती, जिसके रिजल्ट से एक एनवायरमेंट तैयार होता है। ये तीन फोर्सेस हैं जो ची को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो क्या होता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है। तभी आप किसी के पास बैठिए, आप देखेंगे कई बार तो आपको बहुत अच्छा लगता है किसी किसी व्यक्ति के पास बैठने से। कभी कभी आपको बहुत नेगेटिव फील होता है किसी के पास बैठ। होता है ऐसा? होता है? हम सब दे दीजिए अगर होता है तो। ये होता है ह्यूमन ची, जो रेडिएट करता है चीजों को, और ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही यूनिवर्स हमें बैक करे। फैंशुइंग जो है, ये एक इफेक्टिव टूल है जो इम्प्रूव करता है हमारे घर में पॉजिटिव चीज को। हमारी जो है हेल्थ, वेल्थ, हमारी स्पिरिट, हमारा माइंड, हमारा बॉडी को नरिश करवाता है फैंशुइंग। हमारा एनवायरमेंट इस तरीके का तैयार करवाता है ताकि हम जो है बैलेंस फॉर्म में नरिश हो पाए। ये होता है फैंशुइंग का काम। यहाँ पर आ रही है दो तरीके की एनर्जीज। कॉन्सेप्ट है फैंशुइंग में यिंग एंड यांग एनर्जी, जिसके ऊपर सारी अरेंजमेंट्स डिपेंड करती हैं।
यांग एनर्जी पॉजिटिव है, यिंग एनर्जी को नेगेटिव बोला गया है, लेकिन ये नेगेटिव होती नहीं है। जैसे हमारी लाइफ में हमें जो है हर तरीके का एटीट्यूड चाहिए होता है। हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम कभी बच्चों को डांटते भी हैं उनकी भलाई के लिए, होता है ना, गुस्सा करते हैं अपने बच्चों। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये गुस्सा जो होता है ना, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों पर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ताकि बच्चों की भलाई कर सकें। ये वो वाला नेगेटिव है। yang सन होता है और मून, तो यिंग जो है मून होता है, यानी कि दिन और रात की एनर्जी। दिन की एनर्जी हमें क्या देती है? काम करने की शक्ति देती है। सन की एनर्जी हमें काम करने की शक्ति देती है। और मून की एनर्जी हमें क्या करती है? अच्छी स्लीप। अगर रात नहीं होगी तो हम ढंग से सो नहीं पाएंगे। सन की एनर्जी कौन सी होती है? हमारे फादर की एनर्जी। मून की एनर्जी कौन सी होती है? हमारी मदर की एनर्जी। फादर हमें डिसिप्लिन करते हैं, हमें तरीका सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको कोई काम करना चाहिए। और इन एनर्जी क्या सिखाएगी कि किस तरीके से आपको पोलाइट रहना है, किस तरीके से आपको मन से अपना जो है कूल रहना है, किस तरीके से किसी से पीसफुली आपको बात करनी है या पीसफुली रहना है। ये यिन एनर्जी सिखाती है। yang लाइट है और yin डार्क है। ये इसका एग्जाम्पल ठीक वैसे ही है जैसे लाइट में हमें पढ़ना है, जितने भी काम है हम लाइट में करते हैं, लेकिन हमें डार्कनेस भी चाहिए। जब हमें साउंड स्लीप लेनी होती है तो हम जो है डार्क में ही जाते हैं, लाइट में हमें नींद नहीं आती। yang एनर्जी को हेवन कहा गया और yin एनर्जी को अर्थ कहा गया। yang फायर है और yin वाटर। अबव, yang अबव है और yin बिलो है। ये हीट है, yang हीट है और yin कोल्ड एनर्जी है। जनरेशन है ये yang, और ग्रोथ जो है वो yin एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज जब बैलेंस रूप में जाती हैं तभी हमारी लाइफ में बैलेंस फॉर्म आता है। देखिए, कोई इंसान दिन में सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, क्या वो ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा ना। यांग एनर्जी हमें चाहिए किसी काम को करने के लिए, और अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए हमें यिन एनर्जी चाहिए। ये दो एनर्जियां अपने अपने टाइम पे जब बैलेंस फॉर्म में काम करती हैं तभी आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस होती है और हारमोनियस ला। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक भी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो दूसरी एनर्जी खराब हो जाती है। अगर सूरज ही रहे, रात हो ही ना, क्या ठीक है? आप सारा टाइम काम करते रहो, आपके वो बहुत दिन है, दिन है, रात है ही नहीं, आप स्वस्थ रह सकते हैं? बताइए, नहीं रह सकते स्वस्थ। क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है डार्क एनर्जी चाहिए ताकि हमारा शरीर रेस्ट करे, है ना। और अगर डार्क एनर्जीज ही रहे, यिन एनर्जी बहुत ज्यादा रहे, 4 दिन रात है, 1 दिन सुबह है, अगर ऐसा चले तो हम जी पाएंगे? बताइए, हम आराम से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। यानी कि यांग और यिन का बैलेंस फॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को ही बैलेंसिंग, जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी का बैलेंस फॉर्म है यिंग और यांग। इसको हम फैंगशुई में अगर देखें तो मैंने बताया था, सबसे पहले तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले घर जो है आपका क्लटर फ्री घर होना चाहिए, क्लटर्स नहीं होने चाहिए, ताकि जो ची एनर्जी है, ची की जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाए। फिर यांग और यिन की एनर्जी को कैसे देखा जाता है उसको समझिए। मान लीजिए हमारा बेडरूम है,
अब बेडरूम है, हमें एनर्जीज को देखना है कौन सी होनी चाहिए। बेडरूम में हम मोस्टली स्लीप करते हैं, हमें जो है आराम चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, है ना। तो वहां पे कौन सी एनर्जी चाहिए हमें? यिन की ज्यादा एनर्जी चाहिए और थोड़ी सी यांग की एनर्जी चाहिए, है ना। बैलेंस फॉर्म में चाहिए ना एनर्जी। अब किचन है, अगर किचन में खाना बनता है, किचन में कौन सी एनर्जी जाएगी? यांग एनर्जी जाएगी। लेकिन हमें यिन एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, यांग की एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए, यिन की एनर्जी हमें कम चाहिए। बैलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि 50-50% हो, ये रेशो पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, तो आपने आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया, क्या उसमें आधा कप चीनी डालोगे? नहीं ना, एक चम्मच डालोगे, एक प्रोपोर्शन। ऐसे अब मान लो आपका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उसमें कौन सी एनर्जी चाहिए आपको? यांग एनर्जी ज्यादा चाहिए, यिंग एनर्जी कम चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आए वो अच्छे से एनर्जी के साथ आपके साथ बात करे, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है, आपसे मिलने आता है, आपसे इमोशन शेयर करने आता है, यानी कि यिन की एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि इमोशन यिन देगा, मून देगा। लेकिन यांग एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हो। अगर वहां पर हमने यिंग एनर्जी को ज्यादा ज्यादा यिंग एनर्जी है, तो क्या होगा? जो आएगा वो सोएगा, ऐसे ही तो होगा। जिम है, मान लीजिए किसी का काम जिम का है, जिम है, जिम में कौन सी एनर्जी चाहिए? यांग एनर्जी चाहिए। मान लीजिए स्टोर रूम है, आपका स्टोर है, वहां कौन सी एनर्जी चाहिए? यिन एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि वहां आप कभी कभी जाते हैं, बार बार एक्शंस नहीं। यांग एनर्जी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कौन सी एनर्जी कहाँ पे ज्यादा चाहिए। चल, कुछ और देख लेते हैं, ये रेमेडीज है, बताओ। फैंक्शुइंग जो होता है, ये इसके 8 फैक्टर्स हैं, आपकी लाइफ के 8 फैक्टर्स, जिसको आपको बैलेंस करना होता है, ची एनर्जी को एनहेंस करवाना होता है, ताकि आप उस चीज का रिजल्ट ले पाए। जैसे वेल्थ है, अबंडेंस है, चाहिए ना ये हमें, है वेल्थ और अबंडेंस। और क्या चाहिए? फेम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, उसके साथ साथ लव और रिलेशनशिप भी चाहिए हमें, बच्चे चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, हेल्पफुल लोग चाहिए, जो जिनका ट्रैवल का काम है, जिनकी ट्रैवलिंग नहीं हो पाती है, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, कैंसिल हो जाता है, उस केस में हमें जो है ये वाली एनर्जी एनहेंस करनी पड़ती है, जिनका ट्रैवलिंग का काम होता है। करियर से रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं, करियर से रिलेटेड अगर चीजें चाहिए, तो हमें इस फैक्टर को देखना पड़ता है। इस फैक्टर में ची की एनर्जी को एनहेंस करवाना पड़ता है, और भी चीजें देखकर उस एनर्जी को बैलेंस करवाना। नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए लाइफ में, ताकि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अभी स्ट्रेस की बात की थी, उसमें भी नॉलेज की जरूरत है कि वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। लिगेसी चाहिए, फैमिली चाहिए, हमें फैमिली में क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चाहिए फैमिली में बॉन्ड, ताकि एक दूसरे की बात समझ पाए। और हेल्थ तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ये 9 फैक्टर्स हैं फंक्शनिंग के। हमें जिस भी चीज की प्रॉब्लम होती है, हम उस फैक्टर्स को देखते हैं, और जोन सी चीजें हमें बैलेंस फॉर्म में चाहिए। वैसे तो आप देखिए, एक भी ऐसी इसमें चीज नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। है कोई चीज? बता दीजिए, एक भी चीज बता दो जो चाहिए, आप जो आपको नहीं चाहिए।
बताइए, सब चाहिए? यानी कि ये सभी चीजों को, सभी फैक्टर्स को, क्योंकि ये 9 फैक्टर्स पर काम करता है फेंगशुई, इन नॉर्मली 8 फैक्टर्स पर काम करता है, बीच का फैक्टर्स तो ये माना ही गया है। देखो यहाँ पे यिंग यांग बना हुआ। ये फैक्टर्स आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए, जब ये बैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफ में हार्मनी आती है। चलिए एक चीज आपको मैं और बताने वाली हूं, हम इस चीज को समझ लेते हैं। फेंगशुई में 4 सेलेस्टियल एनिमल्स कहे गए हैं, जिनकी मदद से हम बहुत सारी चीजों को एनहेंसमेंट करते हैं। इसको सेलेस्टियल एनिमल्स कहा गया। इसको कहा गया बाय नेचर, इनके पास वो एटीट्यूड्स हैं। ये वाला ये क्या है, इसको ब्लैक टॉर्टोइस कहते हैं। ये देता है हमें स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। इस पर मत जाना बिहाइंड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लंबा है, ये मैं कोर्स में ही सारा एक्सप्लेन करूँ। स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए हम ब्लैक टॉर्टोइस का कहते हैं। ये है ग्रीन ड्रैगन, जिसका यूज होता है प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए। इसको पर्टिकुलर स्थान पे लगा के, या जो इसके सिग्निफाई चीजें होती हैं उसको लगा के प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को लिया जाता है। ये है व्हाइट टाइगर। इसको व्हाइट, एक मिनट, इसको व्हाइट टाइगर बोला गया। इस ये लेकर आता है लाइफ में बैलेंस और डिसिप्लिन। जब तक लाइफ में बैलेंस और डिसिप्लिन नहीं होगा, आप ना तो स्टेबल हो पाएंगे ना ही ग्रोथ कर पाएंगे। ग्रोथ का सबसे जो चाबी है ना, कीवर्ड, वो बैलेंस और डिसिप्लिन ही होता है। और जब आप ग्रोथ करते हैं तब ग्रोथ में आपको चाहिए स्टेबिलिटी। और इसको हम बोलते हैं फिनिक्स, रेड फिनिक्स बोलते हैं इसको। ये आपको विजन और क्लैरिटी देता है। इन सब का अपना अपना एक प्लेस होता है, जिसको हम हर जगह पर रखते हैं, इन 4 एनिमल्स को। इवन देन ऑफिस की अगर चेयर भी आप डिसाइड कर रहे हैं ना, तब भी इन 4 एनिमल्स के हिसाब से होती है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, इसके अलावा क्या चाहिए आपको लाइफ में? ये जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको स्टेबिलिटी दी, प्रोटेक्शन दिया, प्रोस्पेरिटी दी, ग्रोथ दिया, आपकी बैलेंस, लाइफ में बैलेंसिंग दी, डिसिप्लिन दिया, विजन दिया, क्लैरिटी दी। बताइए इससे बाहर कुछ चाहिए? अभी आपको इसके 8 फैक्टर्स दिखाए थे, अब मैंने इसकी सेलेस्टियल एनिमल्स दिखाए। इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको? बताइए, किसी को चाहिए हो तो बताइए मुझे। चाहिए? नो, गीता जी कह रही है नहीं चाहिए। इससे बाहर लाइफ आपकी है ही नहीं। मेनली जो फैंक्शनिंग की बात करूं तो वो ची एनर्जी पर बेस्ड होता है। और 9 एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है वो हार्मनी और बैलेंस लेकर आती है। इसको पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लगवा दिया जाता है। क्या क्या यूज होता है रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो विंग चैन इसका सबसे बेस्ट वो है रेमेडीज। फिशेस, एक्वेरियम्स, बेल्स, ऑर्चिड्स, मिरर्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये बैम्बू लिखा हुआ है लेकिन प्लांट्स की, क्रिस्टल्स, एरोमा, कैंडल्स, इनको यूज करके हम किसी भी घर में ची एनर्जी को इन्फ्लुएंस, मतलब कि बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। और
कुछ रेमेडीज करके जो रिजल्ट्स हमें चाहिए हम वो रिजल्ट्स लेते हैं। फेंगशुई की रेमेडीज थोड़ी सी अलग होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है एक वो दिखा रही हूँ, स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये रेमेडीज की अभी हम बात करते हैं, जो ये फेंगशुई का कोर्स है इसके बारे में अब मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आएगा फेंगशुई है क्या, अभी हमने थोड़ा सा समझा, इसकी और डिटेलिंग है कैसे हमारे वर्क करता है हमारी लाइफ में, इसको हम और डिटेलिंग में लेकर जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेंगशुई के क्या प्रिंसिपल है, फेंगशुई और वास्तुशास्त्र कैसे अलग हैं ये भी बताया, थोड़े से फैक्टर्स इसके और है। साइकोलॉजी क्या है फेंगशुई की, अंडरस्टैंड करेंगे यिंग और यांग का कॉन्सेप्ट जो कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ची एनर्जीज, क्योंकि मैंने आपको बताया, अब आपको ये बात समझ आ रही होगी ची एनर्जीज और यिंग यांग एनर्जीज इंपॉर्टेंट है फेंगशुई में। पूरा फेंगशुई इसी पर बेस्ड होता है। आ रहा है ना समझ में? थम्स अप दे दीजिए अगर समझ में ये बात आई है तो, थम्स अप दे दीजिए। डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ ची, एक्सप्लेनेशन ऑफ शैंग ची और शा ची, इसको और एक्सप्लेन इस एनर्जी को करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ची एनर्जीज और इनके टाइप्स को जानेंगे। और फ्लो ऑफ ची, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ची, अभी मैंने बताया ना इसको फ्लो करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फेंगशुई में। हमारी जब ची की एनर्जी रुकती है तभी वहां से नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 5 एलिमेंट्स और इसकी आर्ट ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे, हम देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स फेंगशुई के, जिसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बगुआ मिरर, सॉरी बगुआ मैप, मिरर तो इसकी रेमेडीज में आएगा। कैसे बगुआ मैप को बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या रोल है बगुआ मैप का। मिसिंग एक्सटेंडेड जोन बगुआ मैप के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता है, जो अभी मैंने 8 फैक्टर्स आपको वहां पर दिखाए थे अभी मैंने लाइफ के, उसको बगुआ मैप में कैसे देखा जाता है। रेमेडीज आ जाएंगी, कलर, शेप, मटेरियल, पिक्चर, क्रिस्टल्स, जो अभी बूस्टर्स दिखाए थे उसकी रेमेडीज कैसे करनी है। कुछ फेंगशुई की रेमेडीज होती हैं, स्पेशल रेमेडीज जिससे रिजल्ट लेते हैं, जैसे कि शॉप ऑफ अबंडेंस, चाइनीज कॉइन, एरोवाना, गोल्ड फिश, 3 लेग टोड्स, कॉय फिश, हिप्पो, सिट्रिन क्रिस्टल, पिग, मनी ट्री, और भी इसकी बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे एनहेंस करना है जोन्स को, रेमेडी मिसिंग जोन्स की, एक्सटेंडेड जोन्स की, हाउ टू एनहेंस, जो ये 8 फैक्टर्स अभी आपको बताए हैं उनके टाइप्स बताए हैं, उनको कैसे एनहेंस करवाया जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रेंस, कलर ऑफ फ्रंट डोर, लिविंग रूम, उनके कलर्स कैसे एक्टिवेट करें फेंगशुई एलिमेंट्स को, रूम बाय रूम, फर्नीचर प्लेसमेंट, डेकोरेशन, किचन, चिल्ड्रन रूम, बाथरूम, और उनके कलर्स पे बात करेंगे ताकि वहां पर जो ची एनर्जी है वो कैसे एनहेंस होती है। और भी काफी चीजों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये कोर्स जो है ऑनलाइन रहेगा, लाइव कोर्स रहेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, ISO सर्टिफाइड मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग्स, मोबाइल ऐप एक्सेस, ये सब आपको मिलने वाला है। अगर आपकी क्लास मिस भी होती है तो आप रिकॉर्डिंग्स देखकर अपनी क्लास को, अपना जो है नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। 16 मार्च से, मंडे से फ्राइडे ये स्टार्ट होगा, 8 to 10 डेज का होगा। ये हम लेकर चल रहे होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो डेज बढ़ते भी हैं इसके। और इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2100 है, लेकिन अब 1800 है अगर आप इस टाइम इस कोर्स को लेते हैं। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, प्लस इसमें वो मेंशन नहीं है आपको, जो अभी सेलेस्ट्रियल मैंने एनिमल्स बताए हैं इसको भी मैं डिटेलिंग में बताऊंगी, जो अभी 4 एनिमल्स आपको बताए हैं।
मैंने बताया ना, इसको चेयर, ऑफिस चेयर में भी यूज करते हैं। इसका ना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी। अब किसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते है क्वेश्चन किसी किसी का, तो पूछ सकता है वो। हैंड रेस कीजिए अगर किसी का क्वेश्चन। नहीं है क्वेश्चन, चले आगे। ये है हिप्पो। हिप्पो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया। नॉर्मली हिप्पो को यूज किया जाता है जब चाइल्ड बर्थ में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, चाइल्ड बर्थ में बार बार दिक्कत हो रही है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, बार बार अबॉर्ट हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उसमें इस हिप्पो को लगाया जाता है साउथ ईस्ट में। सेकंड आ रहा है पिग। ये पिग जो है ये वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, स्पेशली जब आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही। कुछ भी आपके बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आ गई है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या घर में आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या आप वेल्थ चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, तो इस पिग को देखिए, इसके पास ना कॉइन्स हैं। पिग भी बहुत तरीके के आते हैं, इसके पास इसके पैरों में सारे कॉइन्स हैं, हाथ में भी। ये साउथ ईस्ट में लगाया जाता है फॉर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, और कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। ये ग्लोब है, अगर स्टडी में प्रॉब्लम आती है, ये क्रिस्टल का ग्लोब है। अगर बच्चों को स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आ रही है, याद कर रहे हैं भूल जाता है, या एग्जाम से डर लग जाता है, एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, ढंग से स्टडी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में ग्लोब को वेस्ट में लगवा दिया जाता है। ये ड्रैगन है। ड्रैगन जो है ये अपॉर्चुनिटीज के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको लगवा दिया जाता है नॉर्थ में। ये आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज को खोलता है, और भी जो जॉब जिनकी होती है, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, या जॉब रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी शॉप में क्लाइंट की प्रॉब्लम है, उसमें भी इस ड्रैगन का यूज करवाया जाता है। हेल्थ एंड रिलेशंस के लिए ये बुद्धा, आप देखिए ये कुछ अलग सा है। इसके आसपास देखिए सारे दूसरे बच्चे भी कह सकते हैं, दूसरे भी हैं, आप देखिए। ये आपके सोशल कनेक्शन को एनहेंस करवाता है। इमोशनल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखिए देखिए हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी से नहीं होती, इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है। इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनली आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, उसमें इस बुद्धा को लगाया जाता है। अगर फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आपको फैमिली बॉन्डिंग चाहिए या किसी के साथ बॉन्डिंग चाहिए, उसमें इसको ईस्ट में लगा दिया जाता है। स्पेशली जिनका मीडिया से रिलेटेड काम होता है, जिनका सोशल काम होता है, उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी रिलेशंस के लिए होता है। इसको ट्रैवल का कहा गया है। ये असल में ट्रैवल का इसलिए क्योंकि ये ईगल, ईगल है ये लगाया जाता है नॉर्थ वेस्ट में, स्पेशली जब आपका फॉरेन ट्रैवल करना हो, बार बार वीजा रुक रहा हो, वीजा के इश्यूज आ रहे हो,
आपको ट्रैवल नहीं हो पा रहा, ट्रैवलिंग की दिक्कत आ रही है, प्रोग्राम बनता बार बार बिगड़ रहा है आपको, आपने फॉरेन जाना है, स्टडी के लिए जाना है, घूमने जाना है, अल्टीमेटली ट्रैवल करना है, अगर उसमें दिक्कतें आ रही हैं किसी भी तरीके की, इवन देन ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, उसमें भी आप इसको नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, इसको नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाए। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, किसी भी तरीके का। हाँ जी, हैंड रेज करिए अगर आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस। प्राची जी आप हैं यहाँ पे? यस मैम। हाँ जी, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। यस मैम, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे आप सभी को मैम ने अभी फेंगशुई वास्तु के बारे में बताया, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। आप इसका जो है फुल फ्लेज कोर्स आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि 16 मार्च से शुरू हो जाएगा, शाम को 7 बजे। ठीक है, जैसे अभी हमारी क्लास हो रही है जूम पे लाइव, वैसे ही इसकी लाइव क्लास रहेगी, और उसके बाद क्लास की रिकॉर्डिंग एंड स्टडी मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लास की फीस सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आज, क्योंकि आज के लिए ये लास्ट डे है फॉर द ऑफर प्राइस ऑफ 1800, कल से फीस आपको 2100 ही पे करनी होगी। तो जरूर इसका बेनिफिट लीजिए, दिए गए नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है, 8130283244, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। 8 से 10 दिन की हमारी ये क्लास होगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, और फेंगशुई की रेमेडीज करके बहुत आसानी से आप लोग रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये क्लास की डिटेल्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं, आपके ग्रुप में भी आ जाएंगी। एंड लेट अस कंटिन्यू। अब क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं, अब हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। जिस किसी ने भी कोई भी अगर इशू आ रहा है, कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी किसी तरीके के कोई क्वेश्चन है, तो आप प्राची जी को कॉल कर सकते हैं, प्राची जी से बात कर सकते हैं इस बारे में। चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में। ओम शांति।